इस वीडियो में बिहार के कृषि की जानकारी जानेंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, गव्य विकास निदेशालय, समग्र गव्य विकास योजना। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए 2 और 4 दुधारू पशु इकाइयाँ पशु डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत सरकार मदद करती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 75% सब्सिडी एवं शेष वर्गों के लिए 50% सब्सिडी अनुदान की सुविधा है। आवेदन हेतु पात्रता। कौन आवेदन कर सकते हैं? आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। आवेदक को दुधारू पशु की जानकारी होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://dairy.ahdbihar.in इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गायें खरीद सकते हैं सब्सिडी पे और दुग्ध उत्पादक बन सकते हैं। दूसरी जानकारी है गन्ना उद्योग विभाग की तरफ से। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत खेत में ईख गिरने का कारण सही तरीके से बंधाई का न होना, खेत में एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति के बीच में उचित दूरी का न होना, जिसके कारण ईख गिर जाते हैं। तो इसका प्रबंध करिएगा। उचित प्रबंध करके आप अपने गन्ना को गिरने से, ईख को गिरने से बचा सकते हैं। तीसरी अपडेट कृषि विभाग की तरफ से नवंबर माह के कृषि कार्य, गेहूं बीजोपचार, कार्बेंडाजिम 50%, घुलनशील चूर्ण 2 ग्राम प्रति किलो बीज में मिलाना चाहिए या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के मात्रानुसार व्यवहार करें तथा बुआई प्रारंभ करें। तो ये जो अपडेट था गेहूं के बीजोपचार संबंधित था कि कैसे पहले बोने के पहले कैसे उसको बीज को उपचारित करना है, उसके बाद बुआई करना है। तो ऐसे करें ताकि गेहूं की फसल अच्छी हो। बिहार के किसानों के लिए बिहार सरकार द्वारा एक जल जीवन हरियाली अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन्हें बहुत मदद मिल रही है। तो इस संबंधित ये अपडेट है। जल जीवन हरियाली अभियान का अवयव संख्या 9। इस अवयव के तहत टपकन सिंचाई एवं जल की कम खपत वाले तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है एवं मौसम अनुकूल खेती को बढ़ावा दिए जाने के साथ साथ फसल अवशेष प्रबंधन का भी कार्य किया जा रहा है। खेतों में फसल अवशेष न जलाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के साथ साथ उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जा रहा है। होता क्या है कि फसल अवशेष जलाने से वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाता है और जमीन के अंदर जो उपजाऊ वाले कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, जिसके कारण इसे रोका जा रहा है कि किसी भी फसल का अवशेष अगर खेत में हो तो उन्हें नहीं जलाए। क्रियान्वयन विभाग, कृषि विभाग। तो ये कृषि की जानकारी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बिहार की अन्य अपडेट जैसे कृषि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं या फिर पीएम किसान या डीबीटी की राशन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।